बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग दिस, क्योंकि इसका टीजर रिलीज होने के बाद एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो का ये वाला मीम रिलीज होने के बाद एंड ये बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। मेरी एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से बहुत ज्यादा कम थी, बट ये ट्रेलर जिस पॉइंट पर शुरू होती है ना, वो देखकर ही मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। सनी देओल और टैंक आमने सामने होते हैं और टैंक के थ्रू हमें सनी देओल का जो फेस होता है वो दिखाया जाता है एंड दैट सीन लुक्स वेरी सिनेमैटिक। भले ही ये मूवी का एक टेंशन वाला मोमेंट होने वाला है, बट सनी पाजी है ना, वो तो टैंक ही उखाड़ कर फेंक देंगे। सुधर जाओ। जिसने भी इस ट्रेलर को एडिट किया है ना, ही डिड ए नियर परफेक्ट जॉब, क्योंकि इस मूवी का जितना भी माल हमें देखने को इससे पहले मिला था, उसको लेकर जितना ज्यादा ट्रोलिंग और नेगेटिविटी हो रही थी, उन सारी चीजों को इस ट्रेलर में फिल्टर आउट कर दिया गया है। इस ट्रेलर में तुम्हें यही दिखाया जाता है कि अगर तुम इसे थिएटर्स में देखने जाओ तो तुम्हें कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली है। मोस्टली बॉर्डर 1 के जो सीन्स थे, जो हेवी डायलॉग्स थे, उनको फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। ट्रेलर में जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं वो काफी वेल रिटन होते हैं। वरुण धवन का वो डायलॉग के फौजी हूँ या तो जिंदा आऊंगा या फिर याद बन के, डायलॉग्स को अच्छे से लिखना ही नहीं, उनको डिलीवर भी करना होता है। वहीं पर वरुण धवन के एक्सप्रेशंस और उनकी डायलॉग डिलीवरी कितनी ज्यादा फेमस है ये तो तुम्हें पता ही है। ऑन दी अदर हैंड सनी देओल को पूरे ट्रेलर में, इन द एंटायर ट्रेलर, चीखते चिल्लाते हुए दिखाया गया है। ट्रेलर की स्टार्टिंग ही उनकी हाई पिच वो रोर वाली वॉइस से होती है और एंड भी वहीं पर होती है। ये कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिक और अच्छी लग सकती है, बट मुझे तो कानों में बहुत ज्यादा जारिंग फील हो रहा था। तब थ्रू आउट द ट्रेलर इतनी ज्यादा चीखने की जरूरत तो थी नहीं, उसको थोड़ा कम भी रखते वो भी चलता। बॉर्डर 1 का सनी देओल का जो फेमस मोनोलॉग वाला सीन था, उसको भी फिर से रिक्रिएट किया हुआ है। सनी देओल को छोड़ के इस मूवी में और बाकी 3 मेन कास्ट होने वाले हैं, यानी कि वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। जिससे वरुण धवन का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा। दिलजीत दोसांझ तो वो बहुत अच्छे एक्टर है, बट यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी फेक सी फील हुई। आहान शेट्टी का तो क्या ही कहने, उनका ट्रेलर में ज्यादा पोर्शन ही नहीं रखा गया। आई होप मूवी में उनके कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हमें देखने को मिले। वरुण धवन जो होते हैं वो इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर होते हैं, दिलजीत दोसांझ जो होते हैं वो इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर होते हैं और आहान शेट्टी इंडियन नेवी के एक ऑफिसर। तो लैंड, स्काई और वाटर, इन तीनों फ्रंट्स पे इंडिया के बैटल को हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। इसी बैटल वाले सीक्वेंसेस पर हम अगर आए तो ट्रेलर में वो काफी अच्छे दिखते भी है, बट बहुत सारे शॉट्स ऐसे भी है जिनको एक बार देखने से ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये VFX और AI वाले सीन्स है। खैर देखो, इस मूवी के 2 टाइप के ऑडियंस होने वाले हैं। एक जो प्योरली नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे इस मूवी को फिर से थिएटर्स में देखने जाने वाले हैं, दूसरे जो इस मूवी को प्योरली क्रिंज एंड ट्रोल करने वाले हैं। एंड ट्रेलर को देखने के बाद अगर तुम्हारे मन में भी इसको देखने की थोड़ी सी इच्छा जगी है, तो दिमाग में रखना ये किस तरीके की मूवी है और इसे किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस तुम्हें रखनी चाहिए। देखो, मुझे बॉर्डर 1 काफी पसंद है, वो एक काफी ग्राउंडेड और रियलिटी से जुड़ी हुई मूवी थी। ये वाली जो बॉर्डर 2 मूवी है, ये प्योरली एक सीक्वल बेस्ड मूवी है, जिसको देखने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा लो रहेंगी। हाँ, ट्रेलर तो मुझे पसंद आई, बट अभी भी मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स है कि मूवी एक्चुअली में कैसी निकलने वाली है। क्योंकि अभी के इंडिया का जो सीन है ना, तो यहाँ पर देशभक्ति वाले मूवीज का बिजनेस चलता है। यहाँ पर ये वाली मूवीज प्योरली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो भी एक बिजनेस पर्पज से। बॉर्डर 1 की सोल हमें कितनी ज्यादा इस मूवी में देखने को मिलेगी, ये तो मूवी के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें भी अगर वो जानना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम मूवीज और सीरीज को लेकर हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। क्या तुम 23 जनवरी को इस मूवी को थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने जाने वाले हो? ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।